बहनों ने आपके लिए तकरीबन 3 घंटे हो गए इंतजार किया है। मैं अपनी मुंबई वर्सोवा विधानसभा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष SM खान ने लाडली बहनों के लिए साड़ी और सूट उपहार में दिया। इस मौके पर अमृता फडणवीस, संजय पांडे, विधायिका भारतीताई लवेकर, संजय केलकर सहित तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए। हजारों की संख्या में आई हुई बहनों को भाजपा नेता SM खान के द्वारा गिफ्ट भी दिया गया। इस मंच पर लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वर्सोवा विधानसभा में यह एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बना। तो आइए सुनते हैं इस खास मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। को भेज रहा हूं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, हमारे लीडर श्री संजय केनेकर जी का, साथ में मौजूद महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री एजाज देशमुख जी,
उत्तर भारतीय मोर्चे के महाराष्ट्र के अध्यक्ष संजय पांडे जी, हज कमेटी के हमारे चेयरमैन राज्य मंत्री श्री आसिफ गुड्डू जी, अल्पसंख्यक के डायरेक्टर सलीम बागवान जी और हमारी बहन जो 10 साल से वर्षों विधानसभा को चमका कर रखी है, मैं इसी शेरनी का और सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी बहनों ने मेरे बीजेपी के कार्यालय से लाडली बहनों का जब फॉर्म भरा गया और मेरी सरकार ने यह आदेश किया कि बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए हर महीने आएंगे, मेरे कार्यालय से मेरी बहनों को तकरीबन 50 लाख रुपए मेरे कार्यालय से गया है। मैं अपनी सरकार का और अपने लीडरों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी बहनों का हॉस्पिटल का मुद्दा हो, जो गरीब तबके की हमारी बहनें थी, जिनके पास हॉस्पिटल के पास भरने का पैसा नहीं था, मेरी सरकार ने और मेरे लीडरों ने आयुष्मान कार्ड दिया और आज हर हॉस्पिटल में मेरी बहनों का इलाज होता है। घर घर तक मेरी सरकार ने जितनी भी सेवाएं दी हैं, मैंने और मेरे कार्यालय ने और मेरे कार्यालय के लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं मेरी सरकार और मेरे लीडरों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। महाराष्ट्र के अंदर आने वाले वक्त में विधानसभा का इलेक्शन है। मैं मेरे लीडरों से यह उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने 10 साल वर्षों विधानसभा में निभाए, उनके लिए विचार किया जाए। वर्षों विधानसभा एक अकलियत विधानसभा है। उत्तर भारतीय अल्पसंख्यक समाज बड़ी तादाद में है। पार्टी के आदेश पर अल्पसंख्यक समाज, उत्तर भारतीय समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगाकर वर्षों विधानसभा को विधानसभा के अंदर पहुंचाएगा और वर्षों का एमएलए बनाकर वर्षों विधानसभा में देगा। मेरी सरकार ने, चाहे भारत सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, मेरी बहनों के लिए बहुत फैसिलिटी दी है। उसी के साथ साथ वर्षों विधानसभा की एमएलए और मेरी बहन, जिनको मैंने खिताब दिया है वर्षों की शेरनी, आप टिकट लाइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। श्री संजय जी, डॉक्टर भारती लवेकर जी, श्री आसिफ खान जी, श्री संजय पांडे जी, एसएम खान जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और मेरी प्यारी बहनों, आपको सबको नमस्कार। आज धन्यवाद एसएम खान जी, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ और इतनी सारी बहनों को मिल पा रही हूँ। देवेंद्र जी की तो आप लाडली बहनें बन ही गई है, तो उस नाते आप मेरी भी लाडली बहनें हैं। हम सबको इस नाते के तहत इसको दृढ़ बनाने के लिए अपनी मन की बात रखना जरूरी है। चाहे वो मैं हूँ, आज मैं माइक पे हूँ तो अपनी मन की बात रख सकती हूँ, आप भी अपने मन की बात रख सकती है। मैडम है भारती मैडम, ये हरदम आपकी बातें मुझ तक पहुँचाएगी। या आज भी आप मुझसे मिलना चाहे या बात करना चाहे, मैं जरूर मिलना चाहूंगी आपसे। आज मैं बहुत प्रेरित हुई
संजय केनेकर जी के भाषण से बहुत ही उम्दा बोले वो, और सही बात है। जैसे दुनिया में ये बात प्रचलित है कि जो देश, जो समाज, जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है, औरत की इज्जत होती है, वही समाज आगे बढ़ता है, वही समाज तरक्की करता है। और सच्ची तरक्की किसी देश की भी तभी होती है जब 50% जिस देश की महिलाएं होती है वो भी तरक्की के रास्ते चल पड़ती है। और तरक्की का मतलब क्या है? तरक्की के कई मतलब है। एक सामाजिक, समाज में आपका एक स्थान होना एक बहुत जरूरी बात है। आपके घर पे आपका स्थान होना बहुत जरूरी बात है। आपकी आर्थिक परिस्थिति पे आपका पूरा प्रबल कंट्रोल होना ये बहुत जरूरी बात है। आपके शिक्षा पे आपका हक होना ये जरूरी बात है। और यही एक सक्षम स्त्री कर सकती है कि ये खुद के लिए ये सब चीजें लागू कर सकती है, उसके लिए लड़ सकती है। और उसी तरीके से अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए आप लड़ सकते हैं कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको समाज में अच्छा स्थान मिले, ये बहुत जरूरी है। और यही सब बातें सोच में रखते हुए देवेंद्र जी, जिन्हें बहुत संवेदना है स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, उनकी संकल्पना थी और पार्टी की संकल्पना थी कि लाड़की बहन जैसी योजना हर स्त्री के लिए सामने आए। और उस संकल्पना की वजह से आज आप में से कई स्त्रियों के खातों में 1500 रुपए महीने के आ रहे हैं। कईयों के नहीं आए होंगे, तो आप देखिए क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या इशू है, और वो इशू सॉल्व होते ही आपके अगले पड़ाव में जरूर आ जाएंगे। मेरा आपसे यही बोलना है कि अगर आप खुद के लिए खड़ी होती है तो आप सक्षम होंगी, आपकी बेटी सक्षम होंगी। और उसमें सिर्फ लाड़की बहन ये एक स्कीम नहीं है, कई योजनाएं हैं। माझी कन्या भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धि, लेख लाड़की, विधवा पेंशन योजना, बचत घरों के लिए ब्याज की योजना, ऐसी कई योजनाएं। आज आप अगर यहाँ इतनी डेवलपमेंट देखते हैं, वो मुंबई में हो, चाहे छोटे शहरों में हो, चाहे वो ब्रिजेस हो या मेट्रोज हो, ये किसके लिए है? ये किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये प्रगति सभी लोगों को लागू करती है और इस प्रगति से आर्थिक चालना मिलती है अपने शहर को। और ये चालना का असर कहाँ आता है? आखिर अपने घर तक आता है। तो हमको जब भी हम कोई भी निर्णय ले तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी ज्यादा देखती है आपके आर्थिक उत्थान के लिए, ज्यादा सोचती है आपकी प्रगति के लिए। और ये प्रगति इन अलग अलग चीजों से मिलके आपकी होती है। बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया और विधायक को बुलाना मैडम यहाँ पे आई, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं एसएम खान जी ने जो आयोजित किया है कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए, वहाँ आई हूँ और गुड्डू जी ने मुझे इनवाइट किया था। बहुत खुशी है कि इतनी सारी स्त्रियों को माझी लड़की बहन योजना का फायदा आया है, उनके खातों में पैसे आए हैं, 1500 रुपये आए हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके से स्त्रियां आई हैं, तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि वो खुश है और उन्हें आनंद है कि ये स्कीम उन्हें लागू हुई है। ओके, ऐसा जी आप क्या कहना चाहेंगे? अमृता मैम आई आपके इस कार्यक्रम में, इतने बड़े तादाद में बहनें आई है, इस लाभ का लाभ मिला है लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाडले भाव की हमारी लाडली बहन मेरी अमृता ताई फडणवीस जी हम लोगों के बुलावे पे आई, मैं उनका स्वागत करता हूं। जो हमारी सरकार ने जितनी भी स्कीमें दी थी वो मेरे कार्यालय से लागू हुई, चाहे वो लाडली बहन हो, आयुष्मान कार्ड हो। मेरे यहाँ से मेरी लाडली बहनों के लिए तकरीबन मेरी सरकार ने 50 लाख रुपए दिया है। मैं मेरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरी आवाम से मैं यही गुजारिश करता हूं कि जब 2024 में मेरे वर्सोवा विधानसभा से मेरी पार्टी, मेरी बहन टाइगर वर्सोवा की भारतीताई लवेकर को टिकट देगी, या अगर पार्टी ने टिकट आदर को दिया तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वर्सोवा विधानसभा से जिताकर
विधानसभा में पहुंचाएं और फडणवीस जी का नाम रोशन करें। भारती जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी वर्सोवा विधानसभा में एक कार्यक्रम है लाडली बहना, और खास करके मैडम का आना यहाँ पे अमृता जी का बहुत खुशी का दिन है आज। एक तो लाडली बहन योजना इतनी सुंदर है कि हमारी सारी बहनें बहुत खुश है, और इस खुशी का मौका जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, और इसके लिए SM खान जी इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा है वो बहुत ही सुंदर रखा। और अमृता जी जो हमारी बहन है, बहुत अच्छा एक रिस्पांस बहनों की तरफ से आया है, और अमृता जी का भाषण भी बहुत सुंदर हुआ, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी विधानसभा में इतनी सारी महिला इकट्ठा होके बड़े प्यार से अमृता जी को बोल रही थी कि ये देवा भाव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई। अमृता जी, मराठी भाषा को SM खान जी का मनोबल बढ़ाने के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि राजनीति हो तो प्रगति की हो। प्रगति की राजनीति जब होती है तो हर इंसान को उसका फायदा पहुँचता है, उसमें जात धर्म नहीं आता। आप ऐसे इंसान को देखिए जो प्रगति के लिए लड़ता आ रहा है, और एक पार्टी जो प्रगति का चिन्ह लेके ही चलती है वो है भाजपा। तो मुझे लगता है सोच समझ के भी आपने कभी कदम बढ़ाया, अपना राइट और ड्यूटी आपको इम्प्लीमेंट करना हो वोटिंग का, तभी भी आप ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप वोट कीजिए। अमृता जी, मराठी भाषा को इसमें अभिलाषा लैंग्वेज अभिजात, मराठी भाषा अभिजात से इसकी मांग थी। हाँ, अभिजात भाषा म्हणून समोर आली है, आगे आई है, और ये बहुत पहले से ये। आज के इस प्रोग्राम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो लोग संविधान की बात करते हैं ना, रक्षण की, उन्होंने आके देखना चाहिए। हर जात धर्म की महिलाएं इस कार्यक्रम में आई है। लाडली बहन की योजना का उसने पूरा लाभ लिया है। यही संविधान हम रक्षण कर रहे हैं। ये संविधान के रक्षण की बात आज दिखाई दे रही है। SM खान के बारे में क्या कहना है? जिस प्रकार से आज महिलाओं का सैलाब देखने को मिला। SM खान भारतीय जनता पार्टी के विचार को हर जात धर्म के गरीब, झुग्गी झोपड़ी, गरीब इंसान और महिलाओं के सम्मान में SM खान उतरे हैं। उन्होंने राज्य की सभी योजनाएं सभी गरीब घर के लोगों तक पहुंचाई है। उसका नतीजा आज इस महासम्मेलन में आपको दिख रहा है। ये देखो, ये तो महाराष्ट्र का सही तरीके से सम्मान हुआ है। महाराष्ट्र के मराठी भाषा का जो दर्जा मिला है, मैं अभिनंदन करता हूं मोदी जी का, मैं अभिनंदन करता हूं देवेंद्र जी का, जिन्होंने पाठ पुरावा करके इस मराठी भाषा को जो दर्जा मिला के दिया है। ये सभी मराठी बांधवों का सम्मान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से SM खान साहब ने इस जगह पर लाडली बहनों का सम्मान करते हुए उन्हें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम रखा और उन्हें एक तोहफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, जिन्होंने उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चियों को, उन बहनों को जिनका कोई वारिस नहीं है, ऐसे लोगों को 1500 रुपये महीना देकर उनकी मदद की है। उस मदद के एवज में उन महिलाओं का सत्कार और माननीय देवेंद्र जी का आभार, ये दोनों कार्यक्रम एकत्रित करके माननीय SM खान ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ लिया। इसलिए मैं उन बहनों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है, और मैं SM खान को भी मुबारकबाद देता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लाडली बहनों को सरकार की योजना के लाभ लेने के लिए अपने दरवाजे खोल के उनको मदद पहुंचाई। संजय जी, SM खान साहब आपको राजनीतिक गॉडफादर मानते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में गॉडफादर हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इसलिए कोई व्यक्ति पूजक हम लोग नहीं है। हम विचारधारा के
स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने सही तो आस्था के भावनाओं से बोला होगा, लेकिन वो भी जो काम कर रहे हैं वो विचारधाराओं को लेके काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अभी सभी उन्होंने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के, अजय भी भाई भी कार्यकर्ता है विचारधारा के, और मैं भी विचारधारा का कार्यकर्ता है। धन्यवाद। चलो यहाँ पे मुंबई में आके इस भव्य कार्यक्रम देखकर क्या लग रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा कि नागपुर शहर में, मुंबई में आज मैं जब नागपुर में रहता हूँ और मुंबई का आज मैंने कल्चर यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग की लेडीज़ों को देखा हूँ। ये देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई। ऐसा भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के में पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा हूँ। इसलिए मैं खान साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो भी है सबको शुक्रिया अदा करता हूँ।